अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे ग्लूटियल रीजन। ठीक है, ग्लूटियल रीजन असल में किसको कहते हैं कि आपका जो बटक रीजन होता है उसको ग्लूटियल रीजन कहते हैं। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले हम उसकी सरफेस एनाटमी पढ़ेंगे। सरफेस एनाटमी में क्या होता है कि सुपीरियरली इसके ऊपर एलियक क्रस्ट होता है। ठीक है, आपको बताया था मैंने पेल्विस बोन के बारे में, उसके ऊपर उसका एलियक क्रस्ट होता है। इन्फीरियरली इसका द ग्लूटियल फोल्ड एट द लोअर लिमिट ऑफ द राउंड बटक। ठीक है, बटक का जो लोअर ग्लूटियल फोल्ड होता है वो इसके इन्फीरियरली प्रेजेंट होता है। इसके अलावा लेटरली क्या होता है, द लाइन ज्वाइनिंग द एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन विद द फ्रंट ऑफ द ग्रेटर ट्रोकेंटर ऑफ द फीमर। ठीक है, अब जो हिप जॉइंट पे ग्रेटर ट्रोकेंटर ऑफ द फीमर सबसे प्रोमिनेंट नज़र आ रहा होता है वो लेटरल साइड पे वो होता है, और ऊपर से वहाँ से एक लाइन ड्रा की हुई होती है, इमेजिनरी लाइन। ठीक है, एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन तक, तो वो उसकी लेटरल सरफेस बनाती है। मीडियली क्या होता है, द नेटवर्क लेफ्ट बिटवीन द बटक्स। ठीक है, इसके बाद फिर हम पढ़ते हैं कुटेनियस नर्व सप्लाई। अब इसके ऊपर जो स्किन है उसकी नर्व सप्लाई या नर्व इनर्वेशन क्या क्या होती है। ठीक है, तो कहते हैं कि अपर मीडियल क्वाड्रेंट जो है उसमें नर्व सप्लाई कौन सी होगी, पोस्टीरियर रेमस ऑफ द अपर 3 लंबर नर्व्स एंड अपर 3 सैक्रल नर्व्स। ठीक है, और अपर लेटरल क्वाड्रेंट को कौन कौन सी नर्व सप्लाई करती हैं, लेटरल ब्रांचेज ऑफ द इलियो हाइपोगैस्ट्रिक L1 एंड 12th थोरेसिक नर्व्स एंटीरियर रेमस। ठीक है, फिर लोअर लेटरल क्वाड्रेंट को कौन सी नर्व सप्लाई करती हैं, बाय द ब्रांचेस फ्रॉम द लेटरल कुटेनियस नर्व ऑफ द थाई L2 एंड L3 और एंटीरियर उनका एंटीरियर रेमस। ठीक है, फिर लोअर मिडिल क्वाड्रेंट को कौन सी नर्व सप्लाई करती है, ब्रांचेस फ्रॉम द पोस्टीरियर कुटेनियस नर्व ऑफ द थाई। ठीक है, S1 S2 एंड S3 और उनका एंटीरियर रेमस। ठीक है, ये हम लोग अभी नर्व सप्लाईज पूरी न्यूरोलॉजी पढ़ेंगे, लोअर लिम्ब की सारे कोर्सेज भी पढ़ेंगे नर्व्स के, तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। लेकिन अभी आपने सिर्फ इनके नेम्स याद करना है। द स्किन ओवर द कॉक्सिक्स इन द फ्लोर ऑफ द क्लेफ्ट बिटवीन द बटक्स इज सप्लाइड बाय द स्मॉल ब्रांचेस फ्रॉम द लोअर सैक्रल एंड कॉक्सिजियल नर्व्स। ठीक है, अब समझ आ गई कि कॉक्सिस को कौन सी नर्व सप्लाई करती है, स्मॉल ब्रांचेस जो होती हैं लोअर सैक्रल और कॉक्सिजियल नर्व्स की, वो उसको सप्लाई करती हैं उसके ऊपर जो स्किन प्रेजेंट है। ठीक है, अब यहाँ पे आपकी ये राइट ग्लूटियल रीजन है और उसमें डिफरेंट ब्रांचेस का बताया हुआ है, डिफरेंट नर्व्स का बताया हुआ है कि कौन कौन सी नर्व्स इनर्वेट कर रही हैं स्किन को। इसके बाद फिर फेशिया ऑफ द बटक्स हैं, तो दो फेशियाज होते हैं, एक सुपरफिशियल फेशिया होता है और एक डीप फेशिया होता है। ठीक है, सुपरफिशियल फेशिया क्या होता है, थिक होता है। ठीक है, और जिसके अंदर लार्ज क्वांटिटीज़ ऑफ फैट होते हैं, वो असल में क्या बना रहा होता है, आपकी बटक की प्रोमिनेंस जो होती है वो आपका सुपरफिशियल फेशिया बना रहा होता है। ठीक है, उसके बाद डीप फेशिया क्या होता है कि डीप फेशिया बटक का जो डीप फेशिया है वो कंटिन्यू होता है विद द डीप फेशिया ऑफ द थाई। ठीक है, लेकिन वो क्या करता है कि ग्लूटी रीजन के अंदर जब वो थाई का फेशिया ग्लूटी रीजन के अंदर आता है तो वहाँ पे स्प्लिट हो जाता है और ग्लूटियस मैक्सिमस मसल को अपने अंदर इनक्लोज करता है। ग्लूटियस मैक्सिमस मसल आपके बटक रीजन का या ग्लूटियर रीजन का सबसे बड़ा मसल होता है। ठीक है, उसके बाद क्या है कि ग्लूटियस मैक्सिमस से ऊपर जब हो जाती है तो वो एक सिंगल लेयर बना लेती है, डीप फेशिया एक सिंगल लेयर बना लेता है जो किसको कवर करता है, ग्लूटियस मीडियस को अपने अंदर कवर करता है। ठीक है, और जाके किसके साथ अटैच हो जाता है, डीप फेशिया इलियक क्रस्ट के साथ। ठीक है, इसके बाद फिर आपके ग्लूटियल रीजन के लिगामेंट्स हैं, तो इसमें दो इंपॉर्टेंट लिगामेंट्स होते हैं, एक सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट होता है और एक सैक्रोस्पाइनस लिगामेंट्स होते हैं। ठीक है, अब इनका फंक्शन क्या है कि ये स्टेबलाइज करते हैं सैक्रम को। ठीक है, इसके अलावा सैक्रो इलियक जॉइंट जो है, ठीक है, जो सैक्रम और इलियक बोन के बीच में जॉइंट है उसकी मूवमेंट्स को ये स्टेबलाइज करते हैं और उसकी रोटेशन वगैरह को प्रिवेंट करते हैं। ये दोनों लिगामेंट्स उस जॉइंट को अपनी जगह पे होल्ड करके रखते हैं और ड्यूरिंग मूवमेंट्स उसकी सबलक्सेशन वगैरह को रोकते हैं। इसके बाद आपके पास आप देख लें सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट असल में क्या होता है, सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट कनेक्ट्स द बैक ऑफ द सैक्रम टू द इशियल ट्यूबरोसिटी। ठीक है, अब बैक ऑफ द सैक्रम को इसने किसके साथ कनेक्ट किया है, इशियल ट्यूबरोसिटी के साथ। फिर सैक्रोस्पाइनस लिगामेंट है, कनेक्ट्स द बैक ऑफ द सैक्रम टू द स्पाइन ऑफ द इशियम। ठीक है, अब क्या है, एक ने इशियल ट्यूबरोसिटी के साथ कनेक्ट किया और दूसरे ने बैक ऑफ द सैक्रम को किसके साथ कनेक्ट किया, स्पाइन ऑफ द इशियम के साथ। ठीक है, तो इसी वजह से इनके नाम जो हैं वो इनकी इंसर्शन के हवाले से ही रखे हुए हैं, सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट और सैक्रोस्पाइनस लिगामेंट है। ठीक है, अब यहाँ पे की लिगामेंट्स हैं, डिफरेंट लिगामेंट्स बताए हुए हैं, ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, पढ़ा चुकी हूँ।
हिप जॉइंट में और दूसरे जॉइंट्स में, तो आपको क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, फिर फोरामेन ऑफ द ग्लूटियल रीजन। अब ये दोनों जो लिगामेंट्स थे, सैक्रोट्यूबरस और सैक्रोस्पाइनस लिगामेंट्स, इन्होंने यहाँ पे दो फोरामेंट्स बना दिए हैं, ग्रेटर शियाटिक फोरामेन और लेसर शियाटिक फोरामेन बना दिए। ठीक है, अब ग्रेटर शियाटिक फोरामेन क्या है? इज फॉर्म्ड बाय द ग्रेटर शियाटिक नॉच ऑफ द हिप बोन एंड द सैक्रोट्यूबरस एंड सैक्रोस्पाइनस लिगामेंट। ठीक है, हिप बोन की जो ग्रेटर शियाटिक नॉच है उसने बनाया है। ठीक है, अब कौन कौन सी स्ट्रक्चर से मिलकर ये फोरामेन बनाया है? ठीक है, साथ में सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट और सैक्रोस्पाइनस लिगामेंट ने। और ये क्या करता है कि ये अब ये यहाँ पे फोरामेन बन गया, एक ओपनिंग बन गई है, तो क्या होगा कि ये आपके लंबर एरिया से या अपर थॉरिक्स से या बटक एरिया से स्ट्रक्चर्स को पास करेगा टूवर्ड्स द आपकी थाई या लोअर लेग की तरफ। ठीक है, अब क्या है कि अब इसमें से कौन कौन सी स्ट्रक्चर्स एग्जिस्ट हो रही होती हैं? पिरिफॉर्मिस मसल जो है आपका, वो ग्रेटर शियाटिक फोरामेन के अंदर से पास होता है। ठीक है, इसके अलावा शियाटिक नर्व है, पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व्स ऑफ द थाई हैं। ठीक है, सुपीरियर एंड इंफीरियर ग्लूटियल नर्व्स हैं, नर्व्स टू द ऑब्चुरेटर इंटरनस एंड क्वाड्रेटस फेमोरिस मसल। ठीक है, अब ये सारे मसल्स जो हैं ये आपके हिप रीजन के या पेल्विक रीजन के मसल्स हैं, ग्लूटियल रीजन के मसल्स हैं, और उनको जो नर्व इनर्वेशंस जा रही हैं वो यहाँ से ग्रेटर शियाटिक फोरामेना से गुजर के जा रही हैं। ठीक है, इसके अलावा पिडेंडल नर्व्स हैं आपके पास, फिर सुपीरियर एंड इंफीरियर ग्लूटियल आर्टरीज और वीन्स हैं, फिर इंटरनल पिडेंडल आर्टरी और वीन है। ठीक है, अब यहाँ पे देख लें, इसमें ग्रेटर शियाटिक फोरामेन से डिफरेंट स्ट्रक्चर्स जो बताए हुए हैं। सबसे पहले आपको दिखाया हुआ है सुपीरियर ग्लूटियल नर्व्स और आर्टरीज हैं। ठीक है, फिर पिरिफॉर्मिस मसल का बताया हुआ है, फिर इन्फीरियर ग्लूटियल नर्व्स एंड आर्टरीज हैं, फिर सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट जिसने ये दोनों फोरामेंट्स को अलग किया हुआ है। ठीक है, ग्रेटर शियाटिक फोरामेन और लेसर शियाटिक फोरामेन को। इसके अलावा पोडेंडल नर्व है, इंटरनल पोडेंडल आर्टरी है, फिर नर्व्स टू द ऑब्चुरेटर इंटरनस मसल है। ठीक है, इसी तरह से शियाटिक नर्व इसमें से पास हो रही है, पोस्टीरियर फेमोरल क्यूटेनियस नर्व इसमें से पास हो रही हैं। ठीक है, जितनी भी स्ट्रक्चर्स इस फोरामेन से पास हो रही हैं वो आपको बता दें कि इसके कौन कौन से कंटेंट्स हैं। फिर लेसर शियाटिक फोरामेन है, तो वो किस किस से बनता है? लेसर शियाटिक नॉच ऑफ द हिप बोन। ठीक है, और साथ में सैक्रोट्यूबरस और सैक्रोस्पाइनस लिगामेंट से। ठीक है, और ये क्या करता है? इट प्रोवाइड्स एन एंट्रेंस इनटू द पेरिनियम फ्रॉम द ग्लूटियल रीजन। ठीक है, ग्लूटियल रीजन से स्ट्रक्चर्स को की एंट्रेंस को अलाउ करता है टुवर्ड्स द आपके पेरिनियम रीजन में। ठीक है, इट्स प्रेजेंस इनेबल्स नर्व्स एंड ब्लड वेसल्स दैट हैव लेफ्ट द पेल्विस through the greater shiatic foramen above the pelvic floor to enter the perineum below the pelvic floor। ठीक है, अब क्या है, कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं, ब्लड वेसल्स और नर्व्स हैं जो ग्रेटर शियाटिक फोरामेन से निकली हैं। फिर उन्होंने क्या किया कि अगर पेल्विक फ्लोर में जाना है तो फिर लेसर शियाटिक फोरामेन से पास होकर पेल्विक फ्लोर में या आपके पेरिनियम रीजन में जाती हैं। ठीक है, फिर इसके बाद कंटेंट्स हैं, इसमें से कौन कौन सी स्ट्रक्चर्स पास होती हैं? टेंडन ऑफ द ऑब्चुरेटर इंटरनस मसल। ठीक है, ऑब्चुरेटर इंटरनस मसल का टेंडन इसमें से पास होता है। यहाँ पे आप देख लें, सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट के बिल्कुल नीचे एक रेड कलर में ऑब्चुरेटर इंटरनस मसल दिखाया हुआ है। ठीक है, उसका टेंडन जो पास हो रहा है वो लेसर शियाटिक फोरामेन से पास हो रहा है। ठीक है, इसके अलावा जो नर्व्स अब ऑब्चुरेटर इंटरनस मसल को सप्लाई कर रही है वो भी इसमें से पास होंगी। पोडेंडल नर्व इसमें से पास होती है, इसके अलावा पोडेंडल आर्टरी और वेन इसमें से पास होगी। अब यहाँ पे देख लें, ये डिफरेंट वही दिखाए हुए, दोनों फोरामेंट्स भी दिखाए हुए हैं, लिगामेंट्स भी दिखाए हुए हैं। ठीक है, और साथ में पोस्टीरियर ग्लूटियल लाइंस दिखाई हुई हैं, ग्लूटियल लाइंस दिखाई हुई है, जिसमें से पोस्टीरियर ग्लूटियल लाइन है, इंफीरियर ग्लूटियल लाइन है और एंटीरियर ग्लूटियल लाइंस हैं। ये आपके इलियम के ऊपर होती हैं। इलियम पेल्विस का जो पार्ट है, पेल्विक बोन का जो पार्ट है इलियम, उसके ऊपर ये तीनों ग्लूटियल लाइंस होती हैं, जिसके ऊपर आपके मसल्स जाके अटैच हुए होते हैं। स्पेशली जो आपका ग्लूटियल मैक्सिमस, मीडियस और मिनिमस मसल है वो इन ग्लूटियल लाइंस के ऊपर आके अटैच्ड होते हैं। अच्छा, अभी हम मसल्स पढ़ते हैं ग्लूटियल रीजन के, तो उसमें कौन कौन से मसल्स हैं? ग्लूटियस मैक्सिमस मसल है जो सबसे बड़ा मसल है आपके ग्लूटियल रीजन का। ठीक है, इसके अलावा ग्लूटियस मीडियस है, ग्लूटियस मिनिमस है, टेंसियर फेशियलेटा है, पिरिफॉर्मिस मसल है, सुपीरियर गैमिलस है, इन्फीरियर गैमिलस है, ऑब्चुरेटर इंटरनस मसल है, क्वाड्रेटस फेमोरस है और ऑब्चुरेटर एक्सटर्नस मसल है। अभी हम इनको वन बाय वन डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, अब ग्लूटियस मैक्सिमस मसल है तो इसकी ओरिजिन कहाँ से हो रही है? आउटर सरफेस ऑफ द एलियम से। ठीक है, पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द सैक्रम से और सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट से। फिर इसकी इंसर्शन कहाँ पे हो रही है? इलियोटिबियल ट्रैक के ऊपर जाके इसकी इंसर्शन हो रही है। इलियोटिबियल ट्रैक आपके लेटरल थाई पे होता है। ठीक है, इसकी इंसर्शन वहाँ पे जाके होगी। इसके अलावा कहाँ पे होगी? ग्लूटल ट्यूबरोसिटी ऑफ द फीमर पे। नर्व सप्लाई इसकी कौन सी होती है? कौन सी नर्व इसको सप्लाई करेगी? इन्फीरियर ग्लूटियल नर्व। ठीक है, इसका एक्शन क्या है? अब ये बैक ऑफ द बटक पे है तो ये हिप जॉइंट पे एक्सटेंशन कराएगा। इसके अलावा हिप जॉइंट पे लेटरल रोटेशन कराएगा। ठीक है, क्योंकि इसकी इंसर्शन जो है वो लेटरल साइड पे हो रही है। इसके अलावा क्या है कि मेंटेनेंस ऑफ द एक्सटेंडेड नी जॉइंट। ठीक है, अब नी जॉइंट अगर एक्सटेंडेड है तो ये उसको मेंटेन करके रखता है।
अब यहाँ पे देख लें, ये आपको लेटरल साइड से ग्लूटियस मैक्सिमस मसल दिखाया हुआ है, ये जो रेड कलर का दिखाया हुआ है, ठीक है। इसके बाद ग्लूटियस मीडियस मसल है, तो ये भी इसकी ओरिजिन कहाँ से होगी? आउटर सरफेस ऑफ द इलियम बिटवीन द इलियक क्रस्ट पोस्टीरियर एंड इन्फीरियर पोस्टीरियर एंड मिडिल ग्लूटियल लाइंस, ठीक है। अब यहाँ पे इस पॉइंट से इसकी ओरिजिन हो रही है, ठीक है। इसकी इंसर्शन कहाँ पे है? लेटरल सरफेस ऑफ द ग्रेटर ट्रोकेंटर ऑफ द फीमर, ठीक है। ग्रेटर ट्रोकेंटर की जो लेटरल सरफेस है फीमर पे, वहाँ पे जाके ये अटैच होता है, ठीक है। ग्लूटियस मीडियस मसल जो है वो आपके ग्लूटियल रीजन का लेटरल मसल है, लेटरल साइड का मसल है। नर्व सप्लाई इसकी कौन सी नर्व करेगी? सुपीरियर ग्लूटियल नर्व करेगी, ठीक है। अब इसका एक्शन क्या है? अब ये लेटरल साइड पे है, तो ये जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तो आपके लेग को लेटरली लेके जाएगा, तो क्या होगा? एबडक्शन ऑफ द थाई होगी, ठीक है। टिल्ट्स पेल्विस व्हेन वॉकिंग टू परमिट द अपोजिट लेग टू क्लियर द ग्राउंड, ठीक है। इसी तरह जब आप वॉकिंग करते हैं तो इस मसल की कंट्रैक्शन से क्या होता है कि उस लेग को, उस पेल्विक्स को ऊपर की तरफ टिल्ट करता है, ठीक है, ऊपर की तरफ उठाते हैं ताकि आप ग्राउंड को क्लियर करें और पाँव उठा के, अपना कदम उठा के आगे रख लें, ठीक है। इसके बाद ग्लूटियस मिनिमस मसल है, तो ये भी इसकी ओरिजिन भी सेम वहीं से है, लेकिन ये इन्फीरियर ग्लूटियल लाइन से बिटवीन द मिडिल एंड इंफीरियर ग्लूटियल लाइन इसकी ओरिजिन है, ठीक है। आउटर सरफेस ऑफ द इलियम पे ही इसकी ओरिजिन है। इंसर्शन कहाँ पे होगी? एंटीरियर सरफेस ऑफ द ग्रेटर ट्रोकेंटर ऑफ द फीमर। अब ये ग्रेटर ट्रोकेंटर की एंटीरियर सरफेस पे प्रेजेंट है, ठीक है। नर्व सप्लाई इसकी वही है, सुपीरियर ग्लूटियल नर्व है। एक्शन इसका भी क्या होगा? क्योंकि ये लेटरो एंटीरियरली साइड पे है, एंटीरियर लेटरल साइड पे है, तो इसका एक्शन क्या होगा? एबडक्शन ऑफ द थाई होगा, ठीक है। इसके अलावा क्या है कि ये पेल्विस को टिल्ट करेगा उसी तरीके से ग्राउंड को क्लियर करने के लिए, ठीक है। फिर आपके पास टेंसर फेशियलेटा मसल है, जो आपकी थाई का लेटरल मसल है, ठीक है। इसकी ओरिजिन कहाँ से होती है? आउटर लिप ऑफ द इलियक क्रस्ट बिहाइंड द एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, ठीक है। इंसर्शन कहाँ पे होगी? थ्रू द इलियोटिबियल ट्रैक्ट टू द लेटरल कंडाइल ऑफ द टिबिया। इलियोटिबियल ट्रैक्ट का मैंने आपको बताया कि लेटरल साइड ऑफ द थाई पे होता है ये ट्रैक्ट, तो इसकी इंसर्शन वहीं पे जाके होगी। और कहाँ तक जाके इसकी इंसर्शन होती है? लेटरल कंडाइल ऑफ द टिबिया पे। फिर नर्व सप्लाई इसकी भी सुपीरियर ग्लूटियल नर्व है, ठीक है। एक्शन इसका क्या होगा? एबडक्शन ऑफ द थाई विद ग्लूटियल मीडियस एंड ग्लूटियल मिनिमस, क्योंकि ये लेटरल साइड के मसल्स हैं तो ये एबडक्शन करते हैं। असिस्ट ग्लूटियल मैक्सिमस इन एक्सटेंडिंग द नी जॉइंट। इसके अलावा इसका दूसरा एक्शन क्या है कि ग्लूटियल मैक्सिमस को हेल्प करते हैं कि वो नी जॉइंट को एक्सटेंड करे, ठीक है। फिर पिरिफॉर्मस मसल है। पिरिफॉर्मस मसल कहाँ से ओरिजिनेट होता है? एंटीरियर सरफेस ऑफ द सैक्रम से, ठीक है। इसकी इंसर्शन कहाँ पे होगी? अपर बॉर्डर ऑफ द ग्रेटर ट्रोकेंटर ऑफ द फीमर पे। नर्व सप्लाई इसकी कहाँ से होगी? एंटीरियर रेमस ऑफ द फर्स्ट एंड सेकंड सैक्रल नर्व्स, ठीक है। सैक्रल नर्व्स के जो फर्स्ट और सेकंड सैक्रल नर्व्स हैं उनके एंटीरियर रेमस जो हैं वो आके इसको पिरिफॉर्मस को सप्लाई करते हैं। एक्शन इसका क्या है? लेटरल रोटेशन ऑफ द थाई या हिप जॉइंट, ठीक है। फिर आपके पास ऑब्चुरेटर इंटरनस मसल है। ऑब्चुरेटर इंटरनस मसल का ओरिजिन कहाँ है? इनर सरफेस ऑफ द ऑब्चुरेटर मेम्ब्रेन एंड सराउंडिंग बोन्स, ठीक है। ऑब्चुरेटर मेम्ब्रेन कहाँ पे होती है? लेसर शियाटिक फोरामेन के ऊपर होती है, ठीक है। तो ये इसका ओरिजिन वहाँ से होगा। इसके बाद क्या है? इंसर्शन इसकी कहाँ पे है? अपर बॉर्डर ऑफ द ग्रेटर ट्रोकेंटर ऑफ द फीमर पे। इसकी नर्व सप्लाई नर्व टू द ऑब्चुरेटर इंटरनस मसल है, ठीक है। ऑब्चुरेटर इंटरनस मसल की अलग से नर्व है जो उसको आगे नर्वेट करेगी। इसका एक्शन क्या होगा? लेटरल रोटेशन ऑफ द थाई एट द हिप जॉइंट, ठीक है। हिप जॉइंट पे लेटरल रोटेशन ऑफ द थाई करती है, ठीक है। लेटरली रोटेट करेगा उसको। फिर ऑब्चुरेटर एक्सटर्नस मसल है। अच्छा, ऑब्चुरेटर एक्सटर्नस मसल कहाँ होता है? फ्रॉम द आउटर सरफेस ऑफ द ऑब्चुरेटर मेम्ब्रेन एंड एडजेसेंट प्यूबिक एंड इशियल बोन्स, ठीक है। अब ये भी ऑब्चुरेटर मेम्ब्रेन से है, लेकिन उसकी आउटर सरफेस पे इसका ओरिजिन है और साथ में प्यूबिक और इशियल बोन से इसका ओरिजिन होता है। इंसर्शन इसकी कहाँ पे होगी? इनटू द ग्रेटर ट्रोकेंटर या ट्रोकेंटेरिक फोसा, ठीक है। नर्व सप्लाई इसकी कहाँ पे होगी? ऑब्चुरेटर नर्व। और एक्शन क्या है? लेटरल रोटेशन ऑफ द थाई। फिर आपके पास सुपीरियर गेमिलस मसल है। पूरे गेमिलस मसल की ओरिजिन कहाँ से होती है? स्पाइन ऑफ द इशियम से, ठीक है। इशियम की स्पाइन से इसकी ओरिजिन है। इंसर्शन कहाँ पे हो रही है? इस डायग्राम में जो ग्रीन कलर में एक लाइन में दिखाया हुआ है ये सुपीरियर गेमिलस मसल है, ठीक है। इंसर्शन इसकी कहाँ है? द अपर बॉर्डर ऑफ द ग्रेटर ट्रोकेंटर ऑफ द फीमर एंड टेंडन ऑफ ऑब्चुरेटर इंटरनस मसल। नर्व सप्लाई इसकी कौन सी है? नर्व टू द ऑब्चुरेटर इंटरनस मसल। एक्शन क्या है? लेटरल रोटेशन ऑफ द थाई, सही है। तो इसके बाद इन्फीरियर गैमिलस मसल है। इन्फीरियर गैमिलस मसल कहाँ पे? वहीं पे सुपीरियर गैमिलस मसल के बिल्कुल नीचे इन्फीरियर गैमिलस मसल प्रेजेंट है, ठीक है। इसकी ओरिजिन कहाँ से होगी? अपर मार्जिन ऑफ द इशियल ट्यूबरोसिटी। इशियल ट्यूबरोसिटी के अपर मार्जिन से इसका ओरिजिन है, ठीक है। इंसर्शन कहाँ पे हो रही है? अपर बॉर्डर ऑफ द ग्रेटर ट्रोकेंटर ऑफ द फीमर एंड टेंडर ऑफ द ऑब्चुरेटर इंटरनस मसल।
फिर नर्व सप्लाई इसकी क्या है, नर्व टू द क्वाड्रेटिस फेमोरस। क्वाड्रेटिस फेमोरस मसल को जो नर्व इनर्वेट कर रही है वो ही आपके इन्फीरियर गैमलेस मसल को भी इनर्वेट करेगी। इसका एक्शन क्या है, लेटरल रोटेशन ऑफ द थाई, क्योंकि ये पोस्टीरियर साइड पे प्रेजेंट है, ये जब कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो आपकी थाई को लेटरली रोटेट करेंगे। फिर क्वाड्रेटिस फेमोरस मसल है, क्वाड्रेटिस फेमोरस मसल की ओरिजिन कहाँ से होती है, लेटरल बॉर्डर ऑफ द इशियल ट्यूबरोसिटी, ठीक है। इंसर्शन इसकी कहाँ पे होगी, क्वाड्रेट ट्यूबरकल ऑफ द फीमर। यहाँ पे देख लें ये जो ग्रीन कलर में दिखाया हुआ है ये क्वाड्रेटिस फेमोरस मसल है। नर्व सप्लाई इसकी क्या है, वही नर्व टू द क्वाड्रेटिस फेमोरस मसल है, और ये भी बैक साइड ऑफ द ग्लूटल रीजन पे प्रेजेंट है, तो ये क्या कराएगा, लेटरल रोटेशन ऑफ द थाई करेगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।